गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी। यह ख्याल तो हम सबके दिमाग में आता है और कभी कभी तो और भी कई ऐसे ख्याल हमारे दिमाग में आ जाते हैं, जैसे कि वह चाहते तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी रोक सकते थे। ऐसे ढेरों आरोप है जो अक्सर गांधी जी के ऊपर उछाले जाते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप कितने सही हैं और कितने गलत। और आप कमेंट में जरूर बताना कि गांधी जी की कौन कौन सी बातें आपको सही लगी। जिनके जवाब हमें अच्छे लगेंगे हम उन 2 कमेंट को पिन करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यह तो हम सब जानते हैं कि शहीद भगत सिंह उग्र विचारधारा के क्रांतिकारी थे, क्योंकि उनकी उम्र भी छोटी थी और छोटी उम्र में व्यक्ति को गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। और महात्मा गांधी शांति और अहिंसा के पक्ष में थे। शहीद भगत सिंह की फांसी को लेकर देश में अलग अलग बातें होती हैं। कुछ लोगों का तो मानना है कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने फांसी रुकवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। लेकिन आखिर सच क्या है, यह तो सिर्फ गांधी जी को ही पता था। फिर भी अलग अलग सोर्सेस के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गांधी ने भगत सिंह की फांसी टालने के लिए प्रयास किया था। तो आइए जानते हैं आखिर फिर उनके प्रयास विफल क्यों हो गए। दरअसल सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह एक ही विचारधारा के थे, जबकि गांधी और नेहरू उनसे थोड़े अलग थे। महात्मा गांधी तो हिंसा के सख्त खिलाफ थे, लेकिन इसके बावजूद अगर नेहरू और गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी से बचा लेते। कई बार यह भी आरोप लगते हैं कि नेहरू जी ने चतुराई से इतिहास के पन्नों में अपने लिए वह जगह बना ली जो भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को मिलनी चाहिए थी। तो ऐसे ही कथन हमें जगह जगह किसी न किसी से सुनने को मिल जाते हैं। अब तो इसकी पूरी सच्चाई भगवान और उन शहीदों को ही पता है। फिर भी कुछ पॉइंट से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब तक आप कमेंट में बताएं कि आप इन शहीदों में से किसके दीवाने हैं। 1931 में जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तब उनका कद भारत के सभी नेताओं की तुलना में बहुत ज्यादा था। पंजाब में तो लोग महात्मा गांधी से ज्यादा भगत सिंह को पसंद किया करते थे। यही कारण है कि भगत सिंह को फांसी मिलने के बाद गांधी जी को भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा था। भगत सिंह की फांसी का विरोध नहीं करने के लिए गांधी जी के खिलाफ पूरे भारत में गुस्से का माहौल था। जब गांधी जी अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे तो नाराज युवाओं द्वारा काले झंडे दिखाकर उनके खिलाफ नारेबाजी लगाई गई। यह वह समय था जब भगत सिंह युवाओं के प्रतीक बन गए थे। अब सवाल यह आता है कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने का प्रयास नहीं किया था। तो दावा किया जाता है कि अंत समय तक गांधी जी के मन में भगत सिंह के प्रति सहानुभूति जाग गई थी। कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने 23 मार्च 1928 को एक निजी पत्र लिखा था और भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी पर रोक लगाने की अपील की थी। इस बात का जिक्र उन्होंने माय लाइफ इज माय मैसेज नाम की किताब में बताया है। तो आइए अब जानते हैं कि गांधी जी ने पत्र में क्या लिखा था। इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए ऐसी वीडियोस की। आइए जानते हैं उनके पत्र के बारे में। महात्मा गांधी कहते हैं, अंग्रेजों को अगर फैसले पर थोड़ी भी विचार की गुंजाइश है तो आपसे प्रार्थना है कि सजा को वापस लिया जाए या विचार करने तक स्थगित कर दिया जाए। किताब के मुताबिक गांधी जी ने खत लिखा था और आखिरी समय तक उन्होंने भगत सिंह और उनके साथियों की सजा कम करवाने और उनकी माफी दिलाने का प्रयास भी किया था। लेकिन अंग्रेजों ने भगत सिंह को तय समय से एक दिन पहले ही फांसी दे दी। यह खबर सुनकर गांधी जी बहुत दुखी हुए और कुछ देर के लिए मौन में चले गए थे। तो कमेंट में जरूर बताना आपको इन शहीदों में से कौन अच्छे लगते हैं। वैसे तो सभी अच्छे हैं, पर आप अपनी राय जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक बने रहें आप हमारे साथ।